सबको पता है कि जिस मंत्री ने, जिस नेता ने इस नियम को बनाया कि दहेज ना लेना है ना देना है, वो भी अपने बेटा बेटी के शादी बिना दहेज लिए, बिना दहेज दिए नहीं करते होंगे। ये बात मैं डंके के चोट पे। इसमें अनन्या झा है जो इनके परिवार में हर कोई चाहता। आपने कहा कि सुंदर परिवार हो और उस परिवार को तोड़ने के लिए जो अनन्या का इसमें एंट्री हुआ है, उनको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो तो बद चलन लड़की है, इसको मैं साफ तौर पे कहूंगी। ऐसे देखिए, अगर बाल बच्चा कुंवार हो, आप कुंवार हैं, अगर हम कुंवार हैं, उस समय में सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ पर्सनल स्टाइल जरूर होता है, उससे मुझे कोई ऐतराजी से बात करनी है। लेकिन जब ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है और इनके पति को अपने प्यार के जाल में कोई दूसरी लड़की फंसाती है तो उसको बदचलन नहीं तो कहे तो क्या कहे। जो खबरें हमने आपको दिखाया था, हालांकि वो खबरें 2016 में एक रक्सौल की बेटी की शादी होती है 10/3/2016 को, और आज यानी 2022 है और 3 तारीख को एक FIR दर्ज होता है। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि FIR क्यों दर्ज होता है। हालांकि FIR में लिखा है कि उस लड़की के साथ मारपीट किया जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और जो उनके पति हैं वो 2017 में IIT निकाल लेते हैं। और ये मामला तब जाके फंसता है जब उस समय 2016 में हिंदू रीति रिवाज के साथ उस लड़की का शादी होता है जिनका नाम ज्योति है। और उसी लड़की के साथ जब 2017 से 22-18 यानी 22 तक पहुंच जाते हैं और 2022 में शायद उनका जॉब हो जाता है इंजीनियरिंग में, है ना बात? जी 2021 में ही हो जाता है। 2021 में जब हो जाता है तो शायद उनका पैकेज 40 लाख से ऊपर है। जी, वो एग्जैक्टली हमको कभी बताते नहीं है कि वो कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिस से पता चलता है कि उनका इतना का पैकेज है। जब उनका पैकेज हो जाता है 40 लाख लगभग, तो एक ये मांग करते हैं कि मुझे एक दहेज में क्रेटा कार चाहिए। हालांकि जितना उनका पैकेज है उतना पैकेज में एक कार आ सकता है, बस उनका इतना समझना उनको जरूरी है। हालांकि मेरे साथ पुजारी मीडिया के संजीत कुशवाहा जी हैं, इनसे भी हम कुछ चर्चा करेंगे कि आज भी लोग अपने बेटियों के लिए, अपने बहनों के लिए दहेज देकर अपने बहनों की खुशियाँ नहीं दे सकते। हालांकि इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जो बेटे पक्ष के लोग हैं वो काफ़ी लालची हो चुके हैं। तो संजीत जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि आज क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बेटी बहन के लिए दहेज देते हैं कि ताकि उनकी बेटियां बहन जो भी हैं वो सुरक्षित रहे उस परिवार में जाके। आज ऐसे देखने को मिल रहा है कि एक बेटी है। दहेज वाली बात पे जहाँ तक बात है, सरकार ये नियम निकाल चुकी है कि दहेज ना लेना है ना देना है। लेकिन सबको पता है कि जिस मंत्री ने, जिस नेता ने इस नियम को बनाया कि दहेज ना लेना है ना देना है, वो भी अपने बेटा बेटी के शादी बिना दहेज लिए, बिना दहेज दिए नहीं करते होंगे। ये बात मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी सच्चाई है कि बिना दहेज लिए और बिना दहेज दिए आज तक बिहार में बहुत सारे लोग जो शादी बिना पैसा के करते ही नहीं है। और उसके बाद भी अगर लड़का का सर्विस हो जाता है तो जिस बेटा का सर्विस होता है उसका बाप पता है, लगता है कि हाथी पे चढ़ गया, उसको अपनी औकात पता नहीं होती है। इसी लड़की की जब शादी हुई थी उस वक्त जरा पूछे कि इनके ससुराल वालों की क्या हालत थी। वे लोग छोटा सा दुकान बना करके शायद वहां पे रहते थे और इन्हीं के पैसे से उन लोग के पास आज पैसा हो गया तो लोग इनको छोड़ने पे मजबूर हो गया। वो लोग नीच किस्म का आदमी है जिसका हरकत किसी को समझ में नहीं आएगा और गिरगिट की तरह कब अपना रंग बदल देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि जब इनका 2016 में शादी हुआ, इन्हीं की वजह से वो लड़का IIT में अपना निकाल। अब तो उसका भविष्य बताएगा। हालांकि उसका भविष्य तो हम लोग को अंधेरे में दिखाई दे रहा है। जब ऑलरेडी ये केस कर दिए हैं और वो इतना अच्छा, इतना शातिर इंसान है वो कि इतना आसानी से इनके साथ नहीं रहेगा। हमको पता है इस बात का, क्योंकि इस मामले को लेकर के कई बार थाना प्रभारी के सामने भी पंचायती हो चुका है। तो इतना आसानी से तो इनके साथ रहेगा नहीं, और जब रहेगा नहीं तो केस आगे बढ़ेगा। हम लोग फील्ड में उतरेंगे, काम करेंगे, इसको लेकर के विरोध करेंगे उसका। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा। जेल जाने के बाद उसका भविष्य ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसका तो भविष्य बर्बाद होवे किया है और बाकी रहेगा उसका भविष्य बर्बाद होना तो हो ही जाएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इस मामले में एक नई मोड़ भी आ गई है। इस मोड़ के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये मामला यही है कि इस लड़की के साथ मार पिटाई तो हुआ, किसी भी लड़की के साथ किसी भी ससुर चाहता है, किसी भी पति चाहता है कि जब हमारी पत्नी को कोई संतान हो ताकि उस संतान का सुख प्राप्ति मुझे हो। लेकिन इस लड़की अभी भी कलयुग है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहता है लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी मैटर दूसरा हम लोग के साथ है। अभी वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग समाज में जिसको आज तक बाल बच्चा नहीं हुआ है, मैं उनका
आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन सच्चाई दिखा रहा हूं। चाचा शायद वो भैया हमारे बात को सुन करके संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बाल बच्चा नहीं है, तो जाके बाल बच्चा का तकलीफ उससे पूछिए जिसको बाल बच्चा नहीं है। वो लोग किस दरवाजे पे की चौकट पे नहीं गया कि भगवान हमें एक संतान दे दे, और जिसको ऑलरेडी संतान हो जाता है उसको बच्चा को नुकसान कर दिया जाता है। ये कहां तक सच्चाई है? और उसको भी समझ में आएगा, उसको लगता होगा कि हम इनको छोड़ करके, ज्योति को छोड़ कर अपना जिंदगी बड़ी हंसी खुशी से बिता लेंगे। तो हम लोगों ने अपने आंखों के सामने अपने समाज में देखा है कि जो एक औरत को ठुकराया है, जो अपने संतान को ठुकराया, वो दर दर भटक करके ठोकर खाया, बाद में भीख मांग के खाया। उसका यही औकात भी समाज में रहा है, और उसके साथ ये होगा भी। यदि इनके साथ न्याय नहीं होता, इंसाफ नहीं होता है, तो लड़का को लगता होगा कि 40 लाख का पैकेज कमा के हम अपना जिंदगी हंसी खुशी से उड़ लेंगे। लेकिन उसको भी जब संतान नहीं होगा, तो एक संतान के लिए इनके कदमों में आकर इनके पैर पे अपना नाक जरूर रगड़ेगा। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं, और समाज में मैंने इस बहुत सारे ऐसे घटनाओं को देखा है। यार सभी माता पिता चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो लड़के हैं उसके संतान हो, जिससे संतान का सुख प्राप्ति हो। लेकिन उसी लड़की के साथ जब उन लोगों को पता लगता है कि वो गर्भवती है, तो उसे मार पीट करके उसके नुकसान कर दिया। देखिए, सब लड़का और सब लड़की का एक ख्वाहिश होता है, सभी परिवार के माता पिता का एक ख्वाहिश होता है कि जब हमारे बाल बच्चे का शादी हो ना, तो एक सुंदर संतान और सुंदर परिवार बने, और सुंदरता की आड़ में हमारा जीवन भी सफल हो जाए। लेकिन बताइए, नीच कैसा आदमी है जिसको ऑलरेडी शादी हो गया, इतनी सुंदर बीवी है, दहेज में सब चीज मिला, उस वक्त जितना औकात जिस बाप को होता है ना, उससे कहीं ज्यादा चढ़ बढ़ करके अपने बेटी को देता है। और कोई भी बाप ये नहीं चाहता है कि हमारी बेटी गरीब परिवार में शादी हो, और अपने हैसियत से ज्यादा पैसा दे करके और अच्छा घर में शादी करने के बारे में सोचता है। और इनको सब कुछ है, इनको ऑलरेडी इनको संतान भी होने वाली थी, और मिले हुए संतान को, मिले हुए खजाना को जब ठुकरा दिया, तो जरा सोचिए कि पढ़ा लिखा किस काम का है, और ये नीचे नहीं हो तो क्या इसको क्या बोला जाए। हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, कौन से वो लड़की है जो आपके परिवार में दखलंदाजी कर रही है? अनन्या झा नाम है उसका। उसका घर मुजफ्फरपुर में है। जब हम बेंगलोर गए तो हमको उसके बारे में पता चला कि वो वही लड़की है जो उनके साथ रक्सौल में कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ी हुई थी। लेकिन वो हमको कभी उसका नाम नहीं बताते थे कि वो अनन्या झा है। उसका कोई छोटा सा नाम रख के रिया बताते थे, तो हमको नहीं पता था। जब हमको पता चला कि वो अनन्या झा है, तो हम भी उसको जानते थे कि वो रक्सौल में पढ़ाई की हुई है। हम बोले कि तुम तो मुझे जानती थी। एक होता है कि कोई लड़की नहीं जानती है कि लड़का शादीशुदा है कि नहीं है, तब बात करती है तो चलो, लेकिन वो जानते हुए भी बात करती थी, क्योंकि वो IITian थे। और कुछ मतलब 8 साल पहले वो लोग स्कूल में थे, तो वो मेरे हस्बैंड उसको बोले थे कि वो उसको लाइक करते हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन जब उसको पता चला कि वो IITian बन गया है, इंजीनियर है, उसको इतना अच्छा पैकेज है, तब वो आके बोलती है कि हाँ, हम भी तुमको पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, और तुमसे शादी करेंगे। तब तक हमारे हस्बैंड तो उसको लाइक करते थे, और वो बोले ठीक है, तुम अपनी वाइफ को पहले तलाक दे दो, फिर हम तुमसे शादी करेंगे। अनन्या झा, हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आप भी एक बहन है, ये भी एक बहन है। हम चाहते हैं कि आप भी खुश रहिए, ये भी खुश रहें, और आपकी एक गलती के कारण इनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अभी भी संभल जाइए, उस लड़के से दूरी बनाइए, ताकि उसका परिवार बस जाए। जो लड़की दर दर भटक रही है, इनको भी राहत मिले, और आपको तो मिल जाएगा। आपको क्या, आप पढ़ी लिखी हैं, शायद सुने हैं कि आपका जॉब भी हो चुका